तो मेरे सारे 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 के सारे रसगुल्लों को, सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, कि जो जो बच्चा नहा धो के आया है, प्यार से मेरा बच्चा एक प्यारी सी स्माइल दे दीजिएगा। मुझे एक बहुत प्यारी सी स्माइल की जरूरत है, राइट। इस डिफिकल्ट टाइम्स में एक स्माइलिंग होना बहुत जरूरी है। और ये बोल रहे हैं हाँ सर बढ़िया है, पर आज सब उदास है क्योंकि सब फैकल्टी चले गए। कौन चले गए भाई? हम है ना। और अभी तुम्हारा लॉ तो चल ही रहा है ना। कौन फिर सब चले गए? कोई नहीं चला गया, तुम्हारे साथ है हम। अरे 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 अरे, क्या हुआ आपको? गायत्री को सर्दी हो गई है, आंखों में से पानी आ रहा है, ऐसा दिख रहा है, यस और नो? तो राजा बेटा जी पूरी सी एक प्यारी सी स्माइल दे दीजिएगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। रिक्की भाई साहब तो एकदम स्माइल कर ही रहे, धनाधन। सर आप भी बैच खत्म कर रहे हो, तुम कहती हो तो नहीं खत्म करते, क्या है उसमें? कोई बड़ी बात नहीं। यार क्या गोल मटोल कर करके हंसते हो ना तुम, ये भारी लगता है ना ऐसा, राइट। और गोल मटोले, राइट 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 राइट। ये देखो टनक टनक। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, आपका होमवर्क हुआ क्या? आपने होमवर्क किया क्या? और यदि होमवर्क कंप्लीट कर दिया है तो फिर हम आगे की बात करेंगे कि उस होमवर्क के आंसर्स का क्या होना चाहिए। तो मेरा भी लास्ट लेक्चर है, तो राजू बेटा सिलेबस खत्म होने के बाद में तो लास्ट लेक्चर है ना, बट ये साथ थोड़ी ना कम होता है, हम सब लोग तो साथ साथ रहेंगे ना। अरे तो अपन सब साथ है ना बाबू, ऐसा क्या है तुम कुछ भी चीज के लिए रोना धोना चालू करते हो? चुप। पढ़ाई करते हो कि नहीं करते हो ये बताओ मुझे, राइट। व्यायाम व्यायाम करते हो कि नहीं करते हो? बीच में अरे भाई मैंने जिम चालू कर दी, जिम मतलब घर पर ही, एंड दुनिया का एकदम जोरदार वाला बॉडी बन रहा है मेरा, राइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। होमवर्क किया है तो होमवर्क के बारे में बात करते हैं पहले, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट द होमवर्क। मीडिया ऑन कर दीजिए। मीडिया किसने बंद किया तुम्हारा? कौन नालायक बंदा है? कौन मीडिया बंद कर देता है तुम्हारा? बोलो बोलो कौन हो तुम? गायत्री यादव, ओके। चलो जल्दी से मुझे बताओ। यस राजा बेटा जी। सर आज जूम मीटिंग पर लीजिए ना प्लीज। पर जूम मीटिंग पर लेते कैसे बेटा, पता नहीं मुझे। ले सो सर आपको भी मस्त ऐसा। अच्छा ये कौन है? काजल ने होमवर्क भेजा। पहले होमवर्क भेजो राजू बेटा, होमवर्क भेजो। वेरी गुड वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। होमवर्क। जय ने भी अच्छा सुंदर किया है, कितना प्यारा बच्चा है जय, कितना सुंदर लिखा है जय ने। दिव्यांशु कपिला जरा उत्तर सीधा भेजने का। तो आज अपन क्या करते हैं, जय भैया का होमवर्क देखते हैं। जय भैया एक बात बताएंगे आप मुझे, कौन से क्वेश्चन होमवर्क थे? जय भैया कौन से क्वेश्चन होमवर्क थे राजू बेटा? मुझे कहां पर जाके ढूंढना है इसको? कौन से क्वेश्चन होमवर्क थे राजा बेटा तुम्हें? ये वाले क्वेश्चन होमवर्क थे, राइट। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, 10, 5 और क्वेश्चन नंबर 3 वॉज होमवर्क, एग्रीड। सो क्या यही होमवर्क थे क्या राजा बेटा जी? 1, 3, 10, 1, 3, 5, 10, ओके वेरी गुड वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू ऑल। तो बेटा जी पहला हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक बार पढ़ ले बेटा। देखो, दी मेसर्स एलजी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, उर्वशी का आंसर देखेंगे अभी हम। द मेसर्स एलजी ट्रांसपोर्ट परचेज 10 ट्रक्स फॉर ₹45 lakhs, ओके। सभी लोगों के सामने आंसर है उर्वशी जी का। ईच ऑन 1st April 2014, on October 1st 2016, one of the truck is involved in an accident and is completely destroyed, and ₹27 lakh is received from the insurance in full settlement. On the same date, another truck is purchased by the company for a sum of ₹50 lakh. The company writes off depreciation at the rate of 20% on the original cost per annum. The company observes calendar year as its
फाइनेंशियल ईयर। सो राजा बेटा जी, हम अगर देखें इसका आंसर तो मोटर ट्रक अकाउंट 2,92,50,000। मैं आप सभी बच्चों से और एक दरख्वास्त कर रहा हूं कि आपकी जो जो क्वेरीज है वो प्लीज मुझे डाल दीजिए, ताकि जो क्वेरीज रहेगी उसको सॉर्ट आउट कर दूं। बाकी ये आंसर तो आप देख ही लीजिए। वर्किंग नोट इधर दे रखा है बेटा जी, एक ट्रक के हिसाब से 45 लाख जिसकी कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन दिया 6,75,000, ये सिर्फ 9 मंथ्स का दिया मेरे हिसाब से। फिर 38,25,000, फिर 9 लाख डेप्रिसिएशन है पूरे साल का, फिर 29,25,000, फिर 9 महीने का डेप्रिसिएशन दिया बेटा जी, और फिर अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी 27 लाख, तो आपको हुआ 4,50,000 का मेरे हिसाब से प्रॉफिट। तो प्रॉफिट है तो वो मैंने आपको बताया था कि वो डेबिट साइड में आता है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 290 to 500 कैसा है, जैन 1 2016 का अगर हमें निकालना है तो बेटा जी ये वाली बात जो है 29,25,000 इंटू करेंगे आप 10, 29,25,000 इंटू करेंगे आप 10, सो 2,92,25,000 आता है, सॉरी 2,92,50,000 आता है। फिर बाय बैंक 27 लाख, बाय डेप्रिसिएशन 6,75,000, और उसके ऊपर प्रॉफिट आया 4,50,000। आपने एक नई एसेट बाय की, वो आई 50 लाख की, एग्रीड। और राजा बेटा जी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आया 83,50,000, और राजा बेटा जी बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2,29,75,000। तो इस गुड़िया ने आंसर बिल्कुल सही किया है, एग्रीड, आई एम एग्रीइंग विथ हर। फिर उसके बाद में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है बाय डेप्रिसिएशन 91 लाख। ये डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका क्या है बेटा जी, जो 45 लाख की एसेट थी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 20% के हिसाब से 9 लाख ही आएगा, और जो दूसरी 50 लाख की एसेट थी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 20% के हिसाब से 10 लाख आएगा। सो 9 लाख इंटू कितना कर देंगे बेटा जी, 9 एसेट, क्योंकि एक तो डिस्ट्रॉय हो गई थी, सो 18 लाख इस पर हुआ और 10 लाख इस पर हुआ। सो टोटल डेप्रिसिएशन आपका हुआ बेटा जी 91 लाख, एंड दिस आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। सो आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू ऑल नाउ, इन केस यू हैव गॉट, तो मैं वेट कर रहा हूं आपकी क्वेरीज के लिए, ठीक है। यदि कोई क्वेरी होगी तो मुझे पूछ लीजिए, मैं देख लेता हूं कोई क्वेरी है क्या, राइट। प्लीज लेट मी नो इन केस यू हैव गॉट क्वेरी। थैंक यू सो मच राजा बेटा जी, थैंक यू सो मच। ओके ओके ओके, अदिति ने भी आंसर भेजा। मुझे बताओ क्वेरी है क्या, कोई मुझे भेज दो। क्वेश्चन नंबर 1 को क्या हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 इज डन, एंड क्वेश्चन नंबर 1 में कोई क्वेरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 की क्वेरी पूछ लो इन केस। और वर्किंग नोट बनाना जरूरी है, वर्किंग नोट नहीं बनाओगे तो पागलपन है, तकलीफ है, राइट। आज अपना कशिश भी आ गया। कशिश नालायक, होमवर्क सॉल्व किया कि नहीं किया? ऑलराइट, मो क्वेरी सर, मो क्वेरी। अभी ये कौन सा बच्चा है, साइली नहीं, अभी लड़का चाहिए अपने को। वैष्णवी मित्तल, कोमल अग्रवाल, प्रिया अग्रवाल। अरे बॉयज कहां रह जाते रहे? दिव्यांशु, दिव्यांशु कौन सा क्वेश्चन भेजा? 1 भेजा। क्वेश्चन नंबर 2 भेजो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 2। मैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए वेट कर रहा हूं। गौरव का ये क्वेश्चन नंबर 10 है। 2 पाइजे, 2 2 2 2 नहीं, सॉरी 3। गायत्री यादव, अरे सब लड़कियां ही है यार। अरे बॉयज कहां मर गए हो? अरे नलायको जल्दी से भेजो बॉयज यार, बहुत वाहियात लोग हैं यार बॉयज। जल्दी से मुझे क्वेश्चन नंबर 3 भेज दो, जो होमवर्क दिया था, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन था। बॉयज नाक मत कटाना मेरी। नवंबर 18 में क्वेश्चन आया था। दिव्यांशु ने भेजा क्वेश्चन नंबर 3, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 3, ये दिव्यांशु भैया ने भेजा है, और ये आपकी स्क्रीन पर। पहले हम एक काम करते, क्वेश्चन पढ़ लेते, फिर हम आंसर देखेंगे। तब तक मीनवाइल और किसी को भी भेजना है तो भेजो। गौरव रहेजा ने भी भेजा है, क्या बात है, जोरदार। A plant and machinery costing rupees 10 lakh is depreciated on straight line assuming 10-year working life and zero residual value for 4 years. तो बेटा जी प्रत्येक साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 10 लाख माइनस 0 डिवाइड बाय 10 ईयर्स, तो आपका प्रत्येक साल का डेप्रिसिएशन है 1 लाख रुपीज। यहां पर इन्होंने रेट नहीं दिया है, परसेंटेज नहीं दिया है, बट आप फॉर्मूला से निकाल सकते हो। तो कैसे? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, एंड यू गॉट व्हाट? डेप्रिसिएशन पर एनम। तो कितना है बेटा जी? आई विल से द डेप्रिसिएशन इज 1 लाख पर एनम। एट द एंड ऑफ द 4th ईयर द मशीनरी वॉज रिवैल्यूड अपवर्ड बाय 40,000। द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वॉज रीअसेस्ड एट 8 ईयर। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 5th ईयर। मैं बताऊं, ये वाला जो आंसर है, ये आंसर गलत है एक्चुअली। ये वाला जो आंसर है ये रॉन्ग है, बट बेटा जी मैं हतबल हूं और निराश हूं, और क्योंकि इन्होंने सजेस्टेड में भी यही आंसर दे रखा है इसलिए मुझे आंसर कराना पड़ता है, बट इसका आंसर सजेस्टेड में भी रॉन्ग दिया हुआ है, इन स्पाइट ऑफ इट बीइंग एन एग्जाम क्वेश्चन। राइट नाउ व्हाई इट इज रॉन्ग, आई विल एक्सप्लेन यू। बेटा क्या हुआ है,
आपको एट द एंड ऑफ द 4th ईयर द मशीनरी वॉज रिवैल्यूड अपवर्ड बाय 40,000। एक्चुअली जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है ना, वो ईयर एंड पर होती है। एग्रीड? तो पहले आपने करना चाहिए रिवैल्यूएशन और फिर आपको करना चाहिए डेप्रिसिएशन। आई रिपीट, पहले आपको करना चाहिए डेप्रिसिएशन, सॉरी रिवैल्यूएशन, फिर करना चाहिए डेप्रिसिएशन। अनफॉर्चुनेटली इंस्टीट्यूट ने 4 महीनों का पहले डब्ल्यूडीवी निकाला। अब 4 महीने का डब्ल्यूडीवी कैसे निकाला? सो बेटा जी 10 लाख माइनस 1 लाख 1 साल का डेप्रिसिएशन है, तो 4 लाख डेप्रिसिएशन हुआ 4 साल का, तो ये आया 6 लाख। फिर मैंने आपको बताया कि इसके बाद में आप कोई भी चीज में बदलाव करिए तो आप बिंदास बदलाव करिए। तो 6 लाख को बढ़ा देना है 40,000 से, ये 40,000 से बढ़ गया। सो अभी नई डब्ल्यूडीवी कितनी हो गई? 6,40,000 फ्रॉम 5th ईयर ऑनवर्ड्स। और यूजफुल लाइफ, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वॉज रीअसेस्ड बाय 8 ईयर्स। सो बेटा जी डिवाइड बाय 8 ईयर्स करेंगे, सो 6,40,000 डिवाइड बाय 8 ईयर्स, कितना डिप्रिसिएशन आ जाएगा राजा बेटा जी? तो 6,40,000 डिवाइड बाय 8 ईयर्स, मेरा डिप्रिसिएशन आएगा रसगुल्ले, इट विल बी 80,000। डू यू ऑल अप्रिशिएट? 80,000 डिप्रिसिएशन आएगा, है ना? तो राजा बेटा जी ये देख लीजिए। अब हम देखते हैं इधर कौन कौन सा बच्चा। कुशाल पांडे, कुशाल पांडे जी का आंसर देख लेते। ओ बाबूडा, क्या किया इसने? तुम जियो हजारों साल, ये देख लो बाबू। इस भाई साहब ने जो आंसर किया है बिल्कुल सही किया है, राइट। इन्होंने लिखा है डेप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू 10 lakhs डिवाइड बाय 10, डेप्रिसिएशन पर एनम इज 1 lakh। फर्स्ट ईयर 10 lakh माइनस 1 lakh, 9 lakh माइनस 1 lakh, 8 lakh माइनस 1 lakh, 7 lakh माइनस 1 lakh, फिर आ गया इनका 6 लाख। और 6 लाख के ऊपर इन्होंने जोड़ा 40,000 और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकाल दी 6,40,000 डिवाइड बाय 8 ईयर्स, और उसकी डेप्रिसिएशन आ गई राजा बेटा जी 80,000 पर एनम, जब से रिवैल्यूएशन हुआ तब से। वेरी गुड कुशल पांडे, आपका आंसर सही है। और अगर मैं भूमि जैन लड़की है, मैं नहीं लूंगा, डुडुम डुडुम। एक क्वेश्चन लड़कों का, एक काजल भी नहीं, काजल जाओ जाओ। ये रहा तबला मास्टर, तो इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर 4 ईयर्स बराबर 1 लाख ईच ईयर, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 6 ईयर्स। तो हमने क्या किया, 10 लाख माइनस 4 लाख, 6 लाख अपनी डब्ल्यूडीवी आई एट द एंड ऑफ 4th ईयर। और डेप्रिशिएबल अमाउंट एट द एंड ऑफ द 4th ईयर इज 6 लाख प्लस 40,000 माइनस, अगर तुम जीरो करते तो अच्छा रहता, बट नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, 6,40,000 और 6,40,000 डिवाइड बाय 8, आपका डेप्रिसिएशन आता है 80,000, और वो 6,40,000 में से लेस कर आप आंसर निकालेंगे। सही जवाब। तो कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ लीजिए, ये चेक कर लीजिए, आंसर भी यही है। राइट सर, दिखा दीजिए कौन सा वाला आंसर है। ये वाला रहा आपके सामने आंसर, तो ये उसका आंसर है। मुझे बता दीजिए यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो मैं उसके बारे में बात करूंगा, नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। मैंने क्वेश्चन कौन से होमवर्क दिए थे? 1, 10, 5, 3 बोला ट्राई करो, 1, 10, 5। 5वें प्रश्न के पास हाजिर हो, 5वें प्रश्न के पास हाजिर हो, और मुझे गर्ल्स भेजेगी 5th क्वेश्चन का आंसर। मैं वेट कर रहा हूं। गर्ल्स, शो मी योर गर्ल पावर। गर्ल्स, हम भारत की बेटी है, जल्दी से आंसर दिखाएगी। मेसर्स ग्रीन चैनल परचेस्ड अ सेकंड हैंड, ओ ओ ओ, ये तो सेम क्वेश्चन है, दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही सेम है ना? क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही सेम है क्या? सिर्फ डेट चेंज है। ये कितने नलायक है यार, जो आरटीपी नवंबर 18 में पूछा वही नवंबर 20 में पूछा। अरे कुछ तो चेंज कर दो यार, हम कंफ्यूज हो जाते हैं यार। आई एम नॉट हैप्पी। ओके, तो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 5 इज सेम आई गेस। वैष्णवी ने क्वेश्चन नंबर 1 क्यों भेज रही वैष्णवी? वैष्णवी क्या हुआ पिल्लू तुझे? तेरे को खाना नहीं दे रहे घर में? 2 और 5 सेम है बेटा जी। 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सो 5 हो गया। नाउ वी आर एक्सपेक्टेड टू गो टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 चले? चलो गर्ल्स, क्वेश्चन नंबर 10 भेजो मुझे। क्वेश्चन नंबर 10, हम भारत की बेटी है। क्वेश्चन नंबर 10 रसगुल्ली जल्दी से भेज। मेसर्स अंशुल commenced business on 1st Jan 2011 when they purchased plant and equipment for rupees 7 lakh. They adopted a policy of charging depreciation at 15% per annum on diminishing balance basis, and over the years their purchase of plant have been follows: 1,50,000, 2 lakh. On 1/1/15 it was decided to change the method एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन टू स्ट्रेट लाइन मेथड। अब बेटा जी कब है? 1/1/2015, मतलब हमें 1/1/2015 तक पहले आना पड़ेगा फ्रॉम दी ओल्ड मेथड, और ओल्ड मेथड था डब्ल्यूडीवी मेथड। काजल गुड़िया ने मुझे आंसर भेजा है, आई विल बी चेकिंग इट अप। ओके,
और फिर उसके बाद में बोला है बेटा जी 1115 इट वाज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन टू SLM on this date. Remaining useful life was assessed as 6 years for all asset purchased before 1115 and 10 years for the asset purchased on 1115 with no scrap value required to calculate the difference in depreciation to be adjusted in plant and equipment account for the year ended 31st December 2015. So बेटा जी इसके लिए हम वर्किंग नोट करेंगे और फिर प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट भी बनाएंगे. सो राजा बेटा जी मैं आपको समझाता हूं कि कैसे बनेगा. सुन रहे हो ना. वैसे इस छोरी ने क्या करा है. ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करना चाहूंगा इफ यू डोंट माइंड. ओके, सो आई विल राइट डाउन. हमारे पास कौन सी एसेट है. 1 जनवरी को हमने एक प्लांट खरीदी किया 1111, फिर दूसरा वाला बाय किया 1112 और फिर तीसरा वाला 1115. ठीक है, जरा ध्यान से देखना बेटा जी. तो मैंने लिखा परचेस ऑन 1115, आई विल राइट डाउन 7 लाख और इसके ऊपर मुझे करना पड़ेगा लेस डेप्रिसिएशन ईयर एंड 31 दिसंबर 15 का 15% अगर हमें करना है तो 7 लाख डिवाइड बाय इंटू 15%. इट विल टर्न आउट टू 1,05,000. ये माइनस होगा और ये आएगा 5,95,000. 5,95,000 और फिर उसके बाद में ये जनवरी 2011 आएगा ना बाबू. सॉरी, ये 11 आएगा. ये 11 और ये भी 11. फिर ये इधर आ जाएगा WDV आ गया 11/12 के दिन. फिर लेस करेंगे हम डिप्रिसिएशन. अच्छा, एक्विजिशन भी है ना इधर, एक एक्विजिशन कर देंगे. ऐड एक्विजिशन. तो ये एक्विजिशन है कितने का राजा बेटा जी. 1,50,000. तो हमने करना है लेस डेप्री एट द रेट ऑफ 15%. तो मैं कहूँगा 5,95,000 इंटू 15%. तो मेरा अमाउंट आएगा 89,250 और दूसरे वाले भैया का आएगा 1,50,000 इंटू 15%. सो इट विल बी 22,500. ओके बेटू, ये करेंगे माइनस. तो 5,95,000 माइनस 89,250 तो कितना आ जाएगा पिल्लूड़िया. 5,05,750 और 1,50,000 माइनस 22,500 तो कितना आ जाएगा 1,27,500. फिर मेरे रसगुल्ले बच्चों हम आ गए 1/1/2013 तक. फिर हमें करना है लेस डेप्रिसिएशन राइट. और 13 के लिए हम बोलेंगे 5,05,750 इंटू 15%. इट विल बी 7,5,863 ले लूँ पिल्लू. ओके, ये राउंडिंग ऑफ. और 1,27,500 इंटू 15% ये आएगा 19,125. सो व्हेन आई सब्सट्रैक्ट दिस so it will turn out to 5,05,750 minus I will say 7,5,863. It will turn down to 4,29,887. It would be 1,114 and 1,27,500 minus 19,125. It will turn out to 1,08,375. बेटा यहाँ तक तो आ ही जाना चाहिए था राइट. बहुत इजी वाली चीज़ कर रहे हैं डेप्रिसिएशन. तो हम करेंगे 429 ये थे 7 इंटू 15% एंड इट विल टर्न आउट टू 64483 माइनस कर कर बताएंगे हम 365,403 की जगह पे लेंगे 4 और ये आ जाएगा 108,375 इंटू 15%. ये आ जाएगा 16256 माइनस कर कर बताएंगे 92119. अच्छा मुझे बता दो कोई क्वेरी है क्या यहाँ तक राइट. यहाँ तक कोई क्वेरी है क्या. वैसे बता दूँ इस काजल ने जो सॉल्व किया है, मैं और काजल बिल्कुल बैंग ऑन टारगेट है. बिल्कुल सही है. काजल का आंसर एक बार सभी को बच्चों को दिखा देता हूँ पहले कि गुड़िया ने बहुत अच्छा सॉल्व किया. ये काजल का आंसर है यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो. तो दिस इज टेलिंग टिल दिस पार्ट. ओके, अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि राजा बेटा जी हम एक बार देख लेते कि किसी को इधर तक कोई डाउट है क्या. ऑलराइट, ठीक है. अब लास्ट वाला लाइन नहीं समझा तो वो मैं समझा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनो क्या हुआ. अब बेटा जी 1115 का ये बैलेंस आया है ना.
तो अब हम 1115 को क्या करेंगे, वी विल ऐड वन मोर एसेट. सो कैन आई नॉट राइट डाउन परचेसेस. तो बेटा जी कितना परचेसेस हुआ. सो आई विल से मेरा परचेस हुआ राजा बेटा जी, इट इज न्यू परचेस 2 लाख. तो मैंने यहां पर लिखा 2 लाख. ठीक है, ये यहां तक तो इजी है. अब जरा ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हो आगे. उन्होंने बोला ऑन 1115 इट इज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन टू एसएलएम. डब्ल्यूडीवी से अभी हम एसएलएम पर आ रहे हैं. फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं, ऑन दिस डेट रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वाज असेस्ड एज 6 ईयर फॉर ऑल द एसेट विच आर परचेस्ड ऑन 1115 बिफोर 1115. बेटा बिफोर 1115 को जो एसेट बाय की थी वो ये दोनों थी. इन सभी की उन्होंने बताया कि यूजफुल लाइफ कितनी है, 6 साल. राइट अब ये रीअसेसमेंट, मैंने क्या बोला, जिसके आगे रीअसेसमेंट हो उसके आगे करने का. सो बेटा जी यही हमारे लिए क्या बन गई अभी, कॉस्ट. ये दोनों हमारे लिए क्या है, कॉस्ट है. अगर मुझे इसका डेप्रिसिएशन निकालना है एसएलएम से, सो जरा ध्यान से देखिए, मैं इसका डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूं एसएलएम से, डेप्रिसिएशन एसएलएम से. तुम्हारे लिए वर्किंग कर रहा हूं जानबूझकर, तुम डायरेक्टली भी कर सकते हैं. 365,404 डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा, 92119 डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इनकी लाइफ कितनी, 6 साल. और जो बाद में एसेट बाय की जो ये 2 लाख है, इसकी लाइफ अज्यूम की है 10 ईयर्स. सो बेटा जी 2 लाख डिवाइड बाय 10 ईयर्स. अब तुम पूछोगे कि सर इसके अंदर आप रेट क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि बेटा एसएलएम है, बट एसएलएम के साथ में रेट नहीं दी हुई है. और अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको और एक चीज बोली गई है कि देयर इज नो स्क्रैप वैल्यू. इफ आई रीड द क्वेश्चन फर्दर, इट सेज व्हाट, इट हैज गॉट नो स्क्रैप वैल्यू. सिम सिम. So it says that it has got no scrap value, yes or no. तो बेटा जी इधर आ जाएगा 2 लाख डिवाइड बाय 10. सो बेटा जी 2 लाख डिवाइड बाय 10 कितना आ जाएगा. सो कैन आई नॉट से इट इज 20,000 इसका डिप्रिसिएशन आएगा. और अगर मैं कहूं 365,404 डिवाइड बाय 6, मेरा डिप्रिसिएशन आ जाएगा 6,900,901 बोल सकता हूं. और 92119 डिवाइड बाय 6 इफ आई डू इट, इट टर्न्स आउट टू 15,353. और ये डेप्रिसिएशन है बेटा जी. इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 365,404 माइनस 60,901. तो आई विल से 30,4503. और दूसरे वाले का कितना आ जाएगा बेटा जी, 92119 माइनस 15,353. एंड द आंसर विल बी 76766. यस और नो. तो राजा बेटा जी इसके साथ में इनका डब्ल्यूडीवी आता है और उसका आ जाएगा 1,80,000. आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई. कोई क्वेरी होगी तो मुझे पूछ लीजिए, मैं तब तक आंसर चेक कर लेता हूं. यस मेरा आंसर ऋतुजा जी के साथ मैच होता है. ऋतुजा जी का आंसर अगर आप देखना चाहेंगे तो ये रहा ऋतुजा जी का आंसर. और ये फिगर्स दिख रहे हैं कि आपको, यस ये यहां पर देख लीजिए, फिगर्स जो दिख रहे हैं इनके साथ मेरा आंसर मैच होता है. और अगर आप देखना चाहेंगे तो टेलीग्राम स्क्रीन पर ये देखिए आपके सामने. एग्रीड. तो ऋतुजा जी के साथ मेरा आंसर मैच हो रहा है. ठीक है, अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं. इसमें कोई क्वेरी होगी तो मुझे पूछ लेना. कि अब बेटा हमें 2015 का अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो 2015 का हमारा डब्ल्यूडीवी क्या है, इसका समीशन आएगा क्या. सो टेक ऑन ए कैलकुलेटर. 365,404 प्लस 92119. सो हमारा टोटल कितना आ जाएगा, कैन आई नॉट से मेरा टोटल कितना आ जाएगा, 457,523. 457,523. 457,423. और उसके बाद में परचेसेस आ जाएगा 2 लाख. तो ये 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, ये 2 कैश ऑब्लिक बैंक आएगा, ये बाय डेप्रिसिएशन आएगा, तीनों मिलाकर. और आपका आंसर आएगा, चेक करते हैं. टिडिंग 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 टिडिंग. ये वर्किंग नोट है बेटा जी, 60,900. यस दैट्स करेक्ट. तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 457,523. और उसके बाद में बाय डेप्रिसिएशन 60,900, 15,353 प्लस 20,000 टोटल डेप्रिसिएशन. और जो परचेस किया 2 लाख. तो बेटा जी बाय बैलेंस कैरिड डाउन 561,270 एंड 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 561,270. प्लीज लेट मी नो इन केस यू हैव गॉट क्वेरी. अरे बाप रे, मैंने तो ऐसे ही पढ़ा दिया. तो ये देख लो भाई, ये इसका आंसर रहा प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट, पार 457,523. राइट, ये डेबिट साइड में. फिर क्रेडिट साइड में अगर आप देखेंगे तो बाय डेप्रिसिएशन 60,900 प्लस 15,353 प्लस 20,000, इट टर्न्स आउट टू 96,253. एंड राजा बेटा जी फिर डेबिट साइड में 2 बैंक अकाउंट हमने लिखा है जो परचेस किया है 2 लाख. और उसके बाद में हमारा आंसर आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 561,270. राइट, बहुत आसान सी चीज थी. तो मुझे बता दीजिए इन केस यू स्टिल हैव गॉट अ क्वेरी, वी आर रेडी टू टैकल इट.
ओके, अभी आपको कुछ एक काम देने का है मुझे, राइट? पास होने का है ना तुमको, तो मैं अभी आपको दूंगा एक क्वेश्चन, राइट? सो सभी लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर, बट उसके पहले मैं इधर चालू तो करके रखता हूं, टुडुम टुडुम क्लॉक। मैं 18 मिनट दे चुका हूं, बट मुझे पता नहीं कितने मार्क्स के लिए आए। क्वेश्चन नंबर 6 आप करने के लिए लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 जनवरी 2021 में पूछा गया है। सो मैं आपके सामने पेपर ओपन करने की कोशिश करता हूं, बट मीनवाइल आप क्वेश्चन नंबर 6 करना शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर 6, टाइमर चल पड़ा है, जल्दी से। और मैं तुम्हारा आंसर देखूंगा और तुमको मार्क्स दूंगा आज। सजेस्टेड में नहीं है अभी तक। क्वेश्चन पेपर जनवरी 2021, कितने मार्क्स के लिए है सिर्फ ये देखना है हमें। अच्छा, ये 10 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था, ये देख लीजिए। आई रिपीट, ये 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था और आपको वर्किंग नोट इसकी बनानी पड़ेगी। तो प्लीज मेक इट अप। कहां से आया 457? कितनी नालायक है रे छोरी, तू ध्यान क्यों नहीं देती है बेटा? पूरा क्लास में बताने के बावजूद भी ध्यान नहीं देती है। ये कहां से आया? जब 1/1/2015 का बैलेंस है तो ये दोनों मिलाकर लिया ना बैलेंस। प्रिया अग्रवाल, वेयर वॉज योर लक्ष्य बाड़या? ये दोनों का मिलाकर ये आया 457 523, बताया भी तो था। और फिर जो परचेस है वो 2 लाख है, और जो डेप्रिसिएशन है ये तीनों की टोटल है 1 2 3, और फिर उसके बाद में हमारा क्लोजिंग बैलेंस जो है वो इन तीनों की टोटल ले लो या वहां बैलेंस निकाल लियो। सॉरी, कहा यार, इतनी सी बात के लिए तूने इतना बड़ा तांडव कर दिया है नलायक। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करो, मैंने आपको दिया 18 मिनट, वैसे 18 मिनट लगने नहीं चाहिए। बी क्विक, बी फास्ट। घड़ी चल चुकी है, छुई मुई जी चल चुकी है, जल्दी से मुझे आंसर चाहिए। नहीं, क्वेश्चन आपको दिखा के रखो। क्विक 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 क्विक। जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी जल्दी। टेढ़े 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 टेढ़े। गुड आफ्टरनून कनक। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने के लिए लग जा, टाइमर लगा हुआ है और सामने है तेरे क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व करने लग जाना लग। कनक ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया इतना जल्दी? ओ कनक बहन जी, अभी किया कब किया? झूठी पहले करके आई ना तू। क्या बात है कनक, बहुत अच्छा लिखा है पिल्लू। देखेंगे आपका आंसर सही है कि नहीं। गुड वन बट।
बाकी के बच्चे जल्दी सॉल्व करो भाई, कितनी देर हो गई। आए, बी क्विक। टाइम देखो कितना हो गया है। पूरे 8 मिनट खत्म हो गए। 10 मिनट बचे हैं, पता है 10 मिनट बचे, बट जल्दी करो यार, ऐसे थोड़ी ना 18 मिनट में लगाओगे तुम। वेरी गुड ऋतुजा, वेरी गुड, कीप इट अप। बाकी के बच्चों आप भी भेजो आंसर जल्दी जल्दी से। ओमकार गुड, ओमकार वेरी गुड बेटा। बारह मिनट हो गए यार, कितना टाइम लोगे। जल्दी से आ जाओ। क्या है यार, कितने टाइम हो गया।
गौरव रहेजा का हो गया। इशिका गोयल डॉट क्यों डाल रही बेटा, जल्दी से सॉल्व करके बता। सर प्रेजेंटेशन में खराबी हो तो बताना, बताता हूँ बेटा। पहले सभी के आंसर आ जाए फिर देखते हैं। नेहल का आंसर आ गया, वेरी गुड। टाइम हो चला है। ओ बाप रे बाप, बहुत टाइम लिया है यार। 18 मिनट मतलब क्या पूरे 18 मिनट लोगे क्या यार? 4 मिनट बचे। गधेड़ 14 मिनट ले लिया। 14 मिनट्स इज व्हाट यू हैव टेकन। अरे घर पर जब होमवर्क मांगता हूं तब तो हर बार रेडी रहता है तुम्हारे पास होमवर्क। ये वाला होमवर्क क्यों नहीं रेडी है? राशि जैन, वेरी गुड। दिव्यांशु का आंसर आ गया। दिव्यांशु वर्किंग नोट कहाँ है? वेयर इज द वर्किंग नोट? श्रुति निमसे। ओके, श्रुति निमसे का प्रेजेंटेशन अच्छा लग रहा है। चलो बेटा, क्या बोलते, सॉल्व कर दूं क्या मैं मतलब ओरली बात कर लूं क्या अभी तुमसे? सर आपने मेरा नाम नहीं लिया। राशि जैन, मैंने तुम्हारा नाम लिया था, तुम कहीं तो भाग गई थी नलायक गधेड़ी। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने का। अब मैं चालू करता हूँ बेटा जी। अब मैं 2 मिनट के लिए रुकने वाला नहीं हूँ गधेड़े। बाकी के बच्चे जो स्लो कर रहे हो, माकड़ छापो। मेसर्स दयाल ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 10 trucks at the rate of ₹50 lakh each on 1st July 2017. On 1st October 2019, one of the truck is involved in an accident, is completely destroyed, and ₹35 lakh is received from the insurance in full settlement. On the same date, another truck is purchased by the company for the sum of ₹60 lakh. The company writes off 20% of the original cost per annum. The company observes calendar year as its financial year. Calendar year मतलब 31st December. फिर उन्होंने क्या बोलते हैं, गिव मोटर ट्रक अकाउंट फॉर 2 years, ईयर एंडिंग 31st December 2020। इसका मतलब हमें 31st December 2020 और 31st December 19 तक का रिकॉर्ड देना है। 1 जुलाई 2017 को बाई किया तो पहली वाली एसेट का डिप्रिसिएशन आएगा सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का। देखते हैं इस गुंडी ने क्या किया है। और इस गुंडी का नाम है, क्या है गुंडी का नाम? इशिका गोयल। इशिका गोयल का आंसर मैं आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। इशिका गोयल का पर आंसर दिख नहीं रहा है, प्रस्तुत कर मतलब नहीं है, तो हमें किसी और का प्रस्तुत करना पड़ेगा आंसर। किसने बड़ा बड़ा लिखा है? टन 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 टन। ये भाई साहब कौन है मुझे नहीं पता, बट ये जो भी भाई साहब है बहुत जोरदार वाले भाई साहब है, बहुत बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा लिखा है। वो फोटो भी बढ़िया निकाली है ना। सो कॉस्ट ऑफ द ट्रक परचेस 1717 50 lakhs लेस डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% फॉर 6 months 5 लाख, बिल्कुल सही जवाब। डब्ल्यूडीवी है 4 लाख, सॉरी 45 लाख। उसके बाद में डिप्रिसिएशन है 10 लाख। ये 31/12/2018 के हिसाब से है। तो बेटा जी 10,17,000 का गया, फिर 35 लाख आएगा। फिर लेस डेप्रिसिएशन फॉर 9 months
वाई 9 मंथ्स राजा बेटा जी? क्योंकि 2019 में ही तो कांड हुआ है ना, और 2019 में कौन सी तारीख है? कैन आई नॉट से अक्टूबर 2019, और कौन सी तारीख है अक्टूबर? 1 अक्टूबर 2019, 1 अक्टूबर 2019, मतलब 9 मंथ्स, बिल्कुल सही किया बेटा। और उसके बाद में 7,50,000 आपने उसमें से लेस किया, 27,50,000 आपका वैल्यू रहता है, 35 लाख में आपने उसको बेचा है और आपका प्रॉफिट आया 7,50,000, 7,50,000 आपका डेबिट में दिखेगा। तो कुल मिलाकर अगर मुझे WDV चाहिए एज ऑन 1/1/18 का, तो मैं इन भाई साहब का या बहन जी की हेल्प ले सकता हूं, और मैं आपको बताऊंगा वो रहेगा, राइट, इट वुड बी 35 लाख इंटू 10, क्योंकि 10 ट्रक बाय की थी, तो 35 लाख इंटू 10, 3 करोड़ 50 लाख आना चाहिए ओपनिंग बैलेंस। यस, ये भाई साहब ने या बहन जी ने बराबर लिखा, 3 करोड़ 50 लाख आपको दिख रहा है। फिर बेटा जी आपने उस पर डिप्रिसिएशन दिया 7,50,000 बाय बैंक 35 लाख, और डेबिट साइड में आ गया प्रॉफिट, बोलो तारा रारा 7,50,000 बाय डिप्रिसिएशन राजा बेटा जी। उसके पहले हमने एक और असेट बाय की 60 लाख, अब 60 लाख बाय के 1 अक्टूबर पर, तो उसके ऊपर डिप्रिसिएशन आएगा सिर्फ 3 महीने का। सो राजा बेटा जी कैन आई नॉट से 60 लाख इंटू 20% इंटू 3/12, सो इट विल कम अप टू 3 लाख, 3 लाख का डिप्रिसिएशन आएगा ना भाई। और जो बची हुई एसेट है उसके ऊपर डिप्रिसिएशन कितना निकाल रहे थे हर साल? 10 लाख। तो बेटा जी कैन आई नॉट से 3 लाख प्लस 90 लाख, 90 लाख कैसे? 9 लाख, सॉरी 10 लाख इंटू 9 असेट। सो बेटा जी हमारा टोटल डिप्रिसिएशन आना चाहिए 93 लाख, और इन्होंने बिल्कुल सही कैलकुलेट किया। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2 करोड़ 82 लाख, 2 करोड़ 82 लाख बाय डिप्रिसिएशन आएगा बेटा जी अगेन इन द नेक्स्ट ईयर। जो हमारे पास 10 असेट है उसमें से एक 60 लाख की है, और एक असेट व्हाट आई कैन से कितने की थी? 50 लाख की थी। तो बेटा जी 50 लाख पर डिप्रिसिएशन आ रहा था 10 लाख, 10 लाख इंटू 9, 10 lakhs into 9 is 90 lakhs plus 20 lakhs, plus 20 lakhs किसके बेटा जी? 20 lakhs 9 लाख, और 60 लाख इंटू 20%, मतलब बेटा जी 12 लाख। तो कैन आई नॉट से 90 प्लस 12 लाख 1 करोड़ 2 लाख, और बेटा जी आपका क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा 1 करोड़ 80 लाख। प्लीज लेट मी नो इफ दिस आंसर इज राइट और रॉन्ग। प्लीज लेट मी नो इफ दिस आंसर इज राइट और रॉन्ग। मुझे तो राइट ही लगता है। कौन सा बच्चा था वो, इतना प्यारा प्यारा लिखता है, उस बच्चे का नाम हमको बताना जरूरी पड़ जाता है, और इस बच्चे का आंसर राइट है और हम इनको फुल मार्क्स देंगे। वो बच्चे का नाम क्या है? ओमकार कुलकर्णी जी, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से। देख लेते हैं बच्चे क्या बोलते हैं। बच्चे आपके आंसर से सहमत है कि नहीं? गायत्री यादव जी सिर्फ आंसर ही आंसर भेज रही है। मैं पूछ रहा हूं आंसर सही है गलत है मुझे बताइए जल्दी से। राइट 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 राइट। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। If you are ready, can we go ahead? Come down to question number 8. Come down to question number 8. We are there on question number 8. ये मॉक टेस्ट पेपर में क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट। मॉक टेस्ट पेपर में क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, 8वां प्रश्न है आपके टेक्स्ट बुक में। 8th क्वेश्चन के पास आ जाइए राजा बेटा जी। ऑलराइट, कैन वी गो अहेड नाउ? तो सुनो, मेसर्स राम टुक लीज ऑफ अ क्वेरी ऑन 1/1/2016 फॉर ₹2 crore एज पर टेक्निकल एस्टिमेट द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट इज 4 लाख टन। मतलब क्वेरी का मतलब समझ में आता है। हम गवर्नमेंट से क्या करते हैं कि हम ये लेते हैं कि भाई हम इस क्वेरी में से या इस माइन में से, इस खदान में से हम मिनरल्स बाहर निकालेंगे। तो मिनरल्स कितने हैं वहां पर? 4 लाख टन के मिनरल हमें निकालने की परमिशन मिली, और ये निकालने के लिए हमें 2 करोड़ रुपए उनको देने पड़े, गवर्नमेंट को 2 करोड़ रुपए देने। एग्रीड? सो बेटा जी जैसे पेट्रोलियम बोलिए या फिर आप मार्बल बोलिए, ये जब नीचे से जमीन में से निकलते हैं
कोयला बोलिए, तो उसके लिए गवर्नमेंट हमें परमिशन देती है और उसके लिए हमें पैसा देना पड़ता है। डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लीशन मेथड। एक्सट्रैक्शन पैटर्न इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। आपको एक्सट्रैक्शन का टेबल दिया है और वो बता रहे कि 2016 में 4000 टन निकाले, 2017 में 20,000 टन और 2018 में 30,000 टन। शो क्वेरी लीज अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईच ईयर 16 to 18। बेटा इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव टू डू। डिप्लीशन मेथड हो, प्रोडक्शन यूनिट मेथड हो या मशीन आर मेथड हो, इन सभी का फॉर्मूला एकदम सिंपल है। और फॉर्मूला डेप्रिसिएशन निकालने का क्या है ये देखिए, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। अगर आपको डिस्कशन याद होगा तो यूजफुल लाइफ कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ईयर्स, यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड और आवर्स। तो लाइफ ऐसा नहीं है कि लाइफ सिर्फ ईयर में होती है, लाइफ ऐसा भी हो सकती है कि कितने यूनिट मैन्युफैक्चर करोगे आप, राइट, कितने आवर्स, कितने घंटों के लिए काम करेगा, या कितना प्रोडक्शन हम निकाल सकते हैं। सो यूजफुल लाइफ यहां पर प्रोडक्शन है, इनटू हम कहेंगे एक्चुअल प्रोडक्शन। तो यदि अगर मैं आपको इस क्वेश्चन की बात करूं, सो बेटा जी हमारा खर्चा हुआ 2 करोड़, बट बेटा जी इसमें हमारी स्क्रैप वैल्यू है 0 और यूजफुल लाइफ के बारे में बताया गया 4 लाख टन। यूजफुल लाइफ बताया गया 4 लाख टन। सो 2016 के लिए 4000 टन से हमें उसको मल्टीप्लाई करना है, 4000 टन से हमें मल्टीप्लाई करना है। एग्रीड? सो राजा बेटा जी कैन आई नॉट से 2 करोड़ डिवाइड बाय 4 lakh, so our term comes out to 50 rupees into 4000 unit produced. So can I not say my depreciation will turn out to rupees 2 lakh rupees? मेरा डेप्रिसिएशन आ जाएगा 2 लाख रुपए। जरा जल्दी से बताइए कि क्या ये बात सही है कि नहीं है। ये बात बिल्कुल तरीके से सही है। सो राजा बेटा जी ये देख लीजिए, ये 2 करोड़ रुपीज है और बेटा जी मेरे पहले साल का डेप्रिसिएशन है 2 लाख। आपको इधर ध्यान दीजिए, आपको इसमें डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाने के लिए बोला है। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा टू क्वेरी लीज अकाउंट और फिर ये डेप्रिसिएशन कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पास ट्रांसफर हो जाएगा। आई रिपीट, डेप्रिसिएशन 2 लाख है और ये डेप्रिसिएशन कहां ट्रांसफर हो जाएगा, पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। सो राजा बेटा जी ये देखिए, ये डेप्रिसिएशन यहां पर 2 लाख आया। अप्रिशिएट दिस। अब राजा बेटा जी मैं आपसे नेक्स्ट ईयर का, ये 1 करोड़ 98 लाख आ गया। अब मैं आपसे नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन पूछूंगा। बेटा जी अब एक्चुअल प्रोडक्शन 4000 नहीं है, नेक्स्ट ईयर का एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है? कैन आई नॉट से इट इज 20,000 टन। सो बेटा जी हम करेंगे 2 करोड़ डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 20,000। सो राजा बेटा जी ये डेप्रिसिएशन आ जाएगा 10 लाख और आप खुद देख लीजिए क्या डेप्रिसिएशन 10 लाख आया कि नहीं आया। 1 करोड़ 98 लाख और डेप्रिसिएशन 10 लाख और ये आ गया 1 करोड़ 88 लाख। जल्दी से मुझे बताइए कि क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई है। राइट, जल्दी से मुझे क्वेरी डालकर रख दीजिएगा। मीनवाइल मैं आपको बताता हूं अगली बात। बेटा जी अगले साल का प्रोडक्शन कितना है? सो इट इज 30,000। सो बेटा जी कैन आई नॉट से, ये तो 50 रुपए आया था, इंटू मल्टीप्लाइड बाय कर देंगे 30,000, तो अगले साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा 15 लाख रुपए का। और 15 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन जब मैं डालता हूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, 1 करोड़ 88 लाख और ये 15 लाख का डेप्रिसिएशन आ जाता है। एग्रीड? और 15 लाख का डेप्रिसिएशन आने के बाद में ये आता है 1 करोड़ 73 लाख एंड इट टैलीज। नाउ कैन आई आस्क यू राजा बेटा जी अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन हियर कि आपको क्या लगता है ये डेप्रिसिएशन कहां पे जाता है? आप बचपन में करते आए, मतलब फाइनल अकाउंट में हमने किया, डेप्रिसिएशन गोज टू द पी एंड एल अकाउंट। आई रिपीट, डेप्रिसिएशन गोज वेयर टू द पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट में डेप्रिसिएशन जाता है कि नहीं जाता है? यस, परफेक्टली डेप्रिसिएशन पी एंड एल अकाउंट में जाता है 1 करोड़ 88 लाख। तो राजा बेटा जी यही होगी वो चीज, कौन सी वाली? क्वेरी लीज अकाउंट। क्वेरी लीज अकाउंट और ये डेप्रिसिएशन अकाउंट है राजा बेटा जी 2 लाख बाय पी एंड एल अकाउंट 2 लाख, ये टोटल हो गया। एंड टू क्वेरी लीज 10 लाख और ये ट्रांसफर हो गया पी एंड एल अकाउंट में 10 लाख एंड अगेन 15 लाख राजा बेटा जी एंड इट इज ट्रांसफर्ड टू पी एंड एल अकाउंट 15 लाख। सो आई एम रिक्वेस्टिंग अगेन, इन केस यू हैव गॉट एनी क्वेरी प्लीज लेट मी नो सो दैट आई कैन सॉर्ट इट आउट फॉर यू। पी एंड एल अकाउंट में जाता है, बिल्कुल सही जवाब बता रहे हो आप कि डेप्रिसिएशन पी एंड एल अकाउंट में जाता है। कोई क्वेरी होगी तो मुझे जल्दी से बताइए, एल्स वी नीड टू राइट इट डाउन। सो मीनवाइल आप इसको लिख भी लीजिए। ये पहला कौन सा अकाउंट है बेटा जी? क्वेरी लीज अकाउंट। वैसे मुझे लगता नहीं एग्जाम में आएगा, आ गया तो बहुत बढ़िया है, बट ऐसा लगता नहीं कि एग्जाम में आएगा, इतना इजी लगता नहीं, आना चाहिए। मॉक पेपर में कैसा है भगवान जाने। तो बेटा जी मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से आप इसको लिख लीजिए। क्वेरी लीज अकाउंट आपकी स्क्रीन पर है, क्वेरी लीज अकाउंट कंप्लीट करिए।
क्वेरी लीज अकाउंट कंप्लीट करिए, और जब हो जाए तब हम आपको डिप्रिसिएशन अकाउंट बताएंगे, और डिप्रिसिएशन अकाउंट जाएगा P&L अकाउंट में। तो कोई क्वेरी नहीं है तो जल्दी से फटाफट करिए। क्वेरीज अगर आती है तो फिर मैं उसको सॉल्व करने के लिए लेता हूँ। बी क्विक। हो जाए तो मुझे बता देना। रिया अग्रवाल इतना फास्ट नहीं होता बेटा लिखकर, जल्दी से पूरी क्लास अच्छे से लिख ले और मुझे बता दे, तब हम आगे बढ़ेंगे। ये स्क्रॉल कर दिया राजा बेटा जी। ये पूरे बोलता है डन। ये लो कंप्लीट कर दियो भाई, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
सारे बच्चे कंप्लीट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पंटरबाज एक बार स्माइल तो करते रहो, करो यार। नाउ हियर आर वी। वर्किंग भी शो कर दीजिए इसके अंदर, वर्किंग। अच्छा, वो जो मैंने की थी वो। ऑलराइट, बाकी बेटा वर्किंग तो इधर कर रखी थी ना कि कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम। बाकी वर्किंग भी शो कर देता हूं, ठीक है। क्या बात है, मेरा बच्चा स्माइल कर रही है, स्माइल कर रही है, वाह 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 वाह। तो अभी आओ, चलो मैं तुमको बताता हूं वर्किंग इसकी, जिन बच्चों को चाहिए थी वो वर्किंग इस तरीके से। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, दैट इज नंबर ऑफ यूनिट्स दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड डिवाइड बाय इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन। ओके, सो अब ये हर बार आपको क्वांटिटी चेंज करनी होगी जो एक्चुअल प्रोडक्शन होगा, और उसके बाद में आपका आंसर आ जाएगा। यस और नो? यस। एंड अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के पास। प्लीज कम डाउन टू क्वेश्चन नंबर 9। बी क्विक, बी। अरे अरे अरे, क्या हुआ, क्यों आंखें घूम रही भाई, इतनी क्यों आंखें घूमी? क्वेश्चन नंबर 9 के पास आ जाओ। अरे 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 अरे, क्वेश्चन नंबर 9 जरा देखते हैं क्या है। अ मशीन इज परचेज फॉर ₹20 lakhs. Its estimated life is 10 years with a residual value of ₹2 lakh. अब तुम सोच रहे होंगे कि एसएलएम मेथड है, नहीं, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। एग्जामिनर बहुत चालाक है, बहुत शातिर है। तो ये बोल रहा है कि एक मशीन बाय की गई है 20 लाख पर, उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है 10 साल और रेसिडुअल वैल्यू है 2 लाख। और अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि ये एसएलएम है, नहीं, इधर बोला है मशीन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 1.5 लाख यूनिट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। तो आपको यहां पर प्रोडक्शन यूनिट मेथड से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। द रीजन इज कि बेटा जी दिस बेस्ट रिप्रेजेंट्स द यूसेज ऑफ असेट। AS10 जो है पीपी, जब आप इंटरमीडिएट में आएंगे तब आपको पता चलेगा व्हाट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द यूसेज ऑफ द असेट, वो आपको करना होता है। तो एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन इज एज फॉलोज। 1 से 3 साल में 20,000 यूनिट परचेस करेंगे, मतलब प्रोड्यूस करेंगे, मतलब 60,000 तो इधर हो गए। और 4 से 7 15,000 करेंगे, मतलब 4 5 6 7 4 साल होते हैं। सो बेटा जी 15,000 इंटू 4, ये भी 60,000, और 8 9 10, तो बेटा जी इधर हो जाएंगे 30,000 यूनिट ये प्रोड्यूस करेंगे। तो टोटल जब आप लेंगे तो ये 1,50,000 हो जाता है। यस और नो? सो बेटा जी ये देख लीजिए 1,50,000 यूनिट ऐसे। यस और नो? यस। अब मैं आपसे पूछता हूं कि हमें डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है। एकदम सिंपल है बेटा जी। पहले साल के डेप्रिसिएशन कितना होगा? सो इट इज 20 लाख माइनस 2 लाख डिवाइड बाय 1.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय, कैन आई नॉट से 60,000? यस, आई कैन से 60,000। यस और नो? तो ये देखिए 18 लाख डिवाइड बाय 1.5 लाख इनटू आप करेंगे 60,000, तो आपका आंसर आ जाएगा 7,20,000। तो पहले साल जो डिप्रिसिएशन है वो है 7,20,000, दूसरे साल भी है 7,20,000, और तीसरे साल है 7,20,000। बेटा जी चौथे साल में डिप्रिसिएशन चेंज होगा, और वो डिप्रिसिएशन कितना होगा राजा बेटा जी? सो कैन आई नॉट से 20 लाख माइनस 2 लाख, that is 18 lakh, 18 lakh divided by 1.5 lakh, so it will turn out to 12 का डेप्रिसिएशन है पर यूनिट। कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रहे इधर? 15,000 ना। अरे ये गड़बड़ कर दी, अरे गड़बड़ कर दी, मत चिल्लाइयो मत चिल्लाइयो, अरे गड़बड़ हो गई भाई। 20,000 से मल्टीप्लाई करना था क्या यार, 20,000 से मल्टीप्लाई, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है सर, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। ये 2,40,000 आना चाहिए था माकड़, कुछ भी बड़बड़ किया जा रहा है। मैं दूसरा भी 2,40,000 आएगा, तीसरा भी 2,40,000 आएगा, चौथे वाले की बात कर रहा हूं भाई जी। 18 लाख डिवाइड बाय 1.5 लाख, तो आ गया 12 रुपए, मल्टीप्लाइड बाय आप करेंगे कितने यूनिट्स? 15,000 यूनिट्स है। तो बेटा जी कैन आई नॉट से द डेप्रिसिएशन विल बी 1,80,000 एंड 1,80,000 एंड 1,80,000। ओहो, इधर तो मेरे साथ में और भी खरबूजे इधर हो गए शहीद हो गए। देखो कुछ खरबूजे कट गए इधर। गौरव कट गया, प्रियल जैन, फेंका फेंकी काजल, दिव्यांशु कपिला। अरे डिलीट करने से थोड़ी ना, सब पता चल गया, तबले वाले सब पता चल गया। हाँ, रिकॉर्ड हो गया रिकॉर्ड। सो 240 240 240 ऐसे 3 साल, तीनों साल का मिलाकर 720, ये बात सही है राइट। और फिर 180 180 180 और 180 ऐसे 4 साल।
और इतना हो जाने के बाद में आप और डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे कितना, 10,000 के हिसाब से। तो बेटा 12 इंटू 10,000 1,20,000 1,20,000 ऐसे 3 साल तक। यस और नो? उन्होंने क्या बोलते, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर यूजिंग प्रोडक्शन यूनिट मेथड। बेटा हम भी तो यही कह रहे थे कि पहले 3 साल डिप्रिसिएशन आएगा 240, दूसरे 3 साल आएगा बेटा जी डिप्रिसिएशन 180 और तीसरे आएगा 1,20,000। अब ये देखो ये कैसा है, मैं आपको बताता हूं एनुअल डिप्रिसिएशन कैसे निकाला। तो बेटा जी ये 20,000 डिवाइड बाय 1,50,000 है इनटू, मैंने ये क्या किया मल्टीप्लाई बाद में किया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऐसा भी तो हो सकता है ना, 20,000 डिवाइड बाय 1.5 लाख इंटू 18 लाख। तो उन्होंने ऐसा किया, तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय द टोटल प्रोडक्शन इनटू यूनिट प्रोड्यूस। ये 240, ये 180 और ये 120। प्लीज जल्दी से लिख लो। अरे कैसा हंस रहा है माकड़, ये आज ये अपना अब्दुल कलाम नहीं दिख रहा है यार। अब्दुल कलाम नहीं, क्या नाम उसका, कौन कलाम था यार, अब्दुल कलाम ही थे, वो नहीं दिख रहा है गधेड़ा, कहां गया। चलो जल्दी से लिख लो, बी क्विक, जल्दी से फुर्ती से आंसर लिख लो, फिर हम आपसे बात करेंगे एक चीज पर। जल्दी जल्दी करो ना, करोना नहीं रे भाई बहुत बेकार है करोना। जल्दी से तुम लिखो ना, लिखो ना लिखो ना, लिख लो ना। और कोई क्वेरी है तो भी भेज दो भाई, जल्दी से कोई क्वेरी है तो भेज दो, और हो गया तो भी बता देना। अरे कलाम साहब हो गया तुम, कलाम साहब दिखे नहीं यार, तुम बात नहीं किया आज मेरे से, तो मुझे बहुत बुरा लगा। जिए तो जिए कैसे सर, हम सब बच्चों का एक बार जूम मीटिंग कर लीजिए। जूम मीटिंग तो बेटा कल करना पड़ेगा, आज कैसे करेंगे जूम मीटिंग, तकलीफ हो जाएगा। पहले बताओ लिखकर हो गया कि नहीं हो गया। ओ ऑलराइट डन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। राइट, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूं मेरा प्यारा प्यारा बच्चा। यस अब्दुल जी बहुत बहुत बढ़िया, अब मेरी बात तो सुनो। अब तुम्हारा एक लास्ट पार्ट रह जाता है जिसको कहते हैं प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। तो बेटा जी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके सिलेबस का। ये एग्जाम में इतना नहीं आता है, बट इंटरमीडिएट में जब आप आओगे तो उसकी क्लैरिटी बहुत अच्छी चाहिए आपको। आई रिपीट, उसकी क्लैरिटी बहुत अच्छी चाहिए। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट ये बात तय है कि ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ व्यू, और ये आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो मैं आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन भी मैं रेगुलर बैच का लेक्चर इस लेक्चर के बाद में अपलोड कर दूंगा, तो आपको वो लेक्चर देखना अनिवार्य है, कंपलसरी है, मस्ट है। राइट, वो किस लिए देखना है, नॉट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो देखना है। उसके अंदर आपके टेक्स्ट बुक में एक प्रश्न रह जाता है, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 उसके अंदर डील होगा, तो आप वहां से वो क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है।
सो इसी के साथ फिर हम कह सकते हैं कि हमारा डेप्रिसिएशन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और डेप्रिसिएशन टॉपिक कंप्लीट होने के बाद अब मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको वो वाली चीज वहां से देखनी है। ये यहां तक हो गई बात। अब मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, तो प्लीज मेरी पूरी क्लास इधर ध्यान देगी मुझसे। राइट। सो अगर मैं वेरी गुड, तैयार होकर आओगे, ठीक है। गलती हो गई मेरी, जूम मीटिंग। ठीक है, अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, अगर मैं आपसे कोई चीज मांगूंगा तो मुझे दे दोगे क्या? देखते कितना भरोसा है तुमको मेरे पर। आई वॉन्ट टू हैव वन थिंग फ्रॉम यू, कैन यू गिव दैट थिंग टू मी? और अगर दे सकते हो तो बोलो, हिम्मत है तो बोलो। तुम्हें सर पर कितना भरोसा है, देखते हैं कि कैन यू टेल मी कि हाँ सर, आप जो मांगेंगे हम दे देंगे। राइट 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 राइट, जल्दी से मुझे आंसर चाहिए अभी। राइट। छू कर मेरे मन को ये तूने क्या इशारा। ओके, ऑलराइट 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 ऑलराइट, क्या बात है, तुम पक्का? बहुत भारी लोग रे तुम, इतना भरोसा सर पर। ओके, सो लेट मी आस्क समथिंग रियली गुड फ्रॉम यू। यस सर, बस वो छोड़ के मांग। वो क्या है भाई? तो सुनो, मुझे आज आपका सारा टेंशन, सारा एंजाइटी, सारा वो खुद पर डाउट करना, सेल्फ डाउट, राइट, जो भी कोई आपकी नेगेटिविटी आप सोचते हो अपने बारे में, वो सारी की सारी चीज आपको मुझे देनी है। तुम ऐसे जा ही नहीं सकते एग्जाम में। यू हैव टू गिव एवरी नेगेटिव एस्पेक्ट टू मी। मैं उसका क्या करूंगा वो मेरा प्रॉब्लम है, बट तुम्हारे पास ये चीज नहीं रहनी चाहिए। तो जो तुम खुद को सेल्फ डाउट करते हो कभी कभी, मेरे से होगा या नहीं होगा, कुछ बच्चों की अगर प्रेजेंटेशन गलत है तो गलत प्रेजेंटेशन को मुझे दे दो, अच्छा प्रेजेंटेशन तुम्हारे पास रखो, या नहीं है तो उसको डेवलप करो जीरो से। बट आई वॉन्ट यू ऑल कि आप मुझे आपकी सारी नेगेटिविटी अभी के अभी दे दोगे। तुम्हारा डर, तुम्हारा क्या कहते हैं उसको, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होना, डाउट, तुम्हारी अगर हैंड राइटिंग स्पीड स्लो है तो उसका जो कोई भी चीज़ है वो मुझे दे दो, मुझे चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तुमने मुझे वचन दिया है, प्रॉमिस दिया है, और ध्यान रहे कि आप इस केस में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं कर सकते। आप खुद के पास वो चीज़ इत्तू सी भी नहीं रख सकते, आपको पूरी की पूरी चीज़ देनी है। और आपको याद रखना है कि जब कभी भी खुद को डाउट करोगे या कभी भी कोई भी नालायकपना करोगे, तो याद रखना कि ये चीज़ तुमने मुझे दे दी है, और इस चीज़ का प्रयोग करना अब तुम्हारे लिए वंचित है, तुम नहीं कर सकते उस चीज को। राइट। तो मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे बिल्कुल उसी पुराने जमाने में चले जाए जैसे वो थे जब छोटे बच्चे थे। और जब छोटे बच्चे थे तो कितने सुंदर प्यारे प्यारे, राइट, इधर उधर नंगे दौड़ते रहते थे नालायक, फिर माँ उनको ठीक करती थी, फिर वापस गंदे हो जाते थे, फिर शू पॉटी, फिर नंगे इधर उधर घूमते रहते थे। बट फिर भी पता है हम बचपन को इतना चाहते हैं, हम हमारे बचपन को कितना याद करते हैं, नहीं? तो उस बचपन के उस आदमी या उस गुड़िया को, उस बच्चे को मैं वापस से कहना चाहता हूं कि तुम वापस उसी तरीके से जियो। और मैं ये कहना की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप उस चीज के पास पहुंचो तो अपने आप को क्वेश्चन करना कि उस समय जब मेरे को मम्मी नई लैंग्वेज सिखाती थी या पापा नए लैंग्वेज सिखाते थे, फिर आप कितने करोड़पति हो, किस बैकग्राउंड से हो, कैसे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आपके माता पिता ने आपको लैंग्वेज सिखा दी, आपके एनवायरनमेंट ने आपको लैंग्वेज सिखा दी। और याद करिए कि आप उसी ऑब्जर्वेशन को वापस ढूंढेंगे और अपने आप में ढूंढेंगे, बाहर नहीं ढूंढेंगे। यू आर नॉट गोइंग टू गो आउट, क्योंकि जो चीज चाहिए वो सब चीज तो आपके पास है ना। यू हैव गॉट एवरीथिंग। जरा सोचो, तुम्हारे पास तब पैसा नहीं था, तुम किसी के पास क्लास नहीं लगाते थे, तुमको फिर भी लैंग्वेज समझ में आई, तुम्हें चीजें समझ में आई। और तुम्हें एक बात पता है क्या, तुम्हें जो चीज नहीं बोलने आती थी ना, वो भी चीज तुम माँ को बोलकर समझा देते थे, और माँ भी कितनी जबरदस्त तरीके से आपकी जो चीज बताई गई है वो समझ जाती थी, सीख जाती थी। राइट। तो बेटा जी, इतना अपने आप पर डाउट मत खाओ। अगर एक अटेम्प्ट लग गया कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, बट अब अगर अटेम्प्ट लगता है तब दिक्कत है, क्योंकि आप खुद को ऑब्जर्व नहीं करोगे। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को ऑब्जर्व करो, याद करो वो दिन, आंखें बंद करके। चलो चलो जल्दी से आंखें बंद करो नालायक, नहीं तो देख लो मैं पहले बोल रहा हूँ शादी नहीं होगी ना। मैं आंखें इसलिए खुली रख रहा हूँ कि मेरी शादी हो गई है। नालायक को, तुम्हारी शादी करनी बाकी है तो आंखें बंद कर लो। राइट। और उसको विजुअलाइज नहीं करना है जो ये गड़बड़ मत करना, उसको विजुअलाइज मत करना कि भाई किससे शादी होगी। मैं ये बोल रहा हूं कि आपको ये विजुअलाइज करना है कि जब आप चल रहे थे तब कितने डग 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 कर रहे थे, गिर रहे थे, जब
सुंदर टीचर आपको वहां पर सिखा रही थी, राइट? और तुम्हारे नाक में से बहती गंगा के साथ साथ आप वही चीज कर रहे थे। अगर टीचर आपको बोल रही थी बोलो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इधर एक रुमाल लगाई हुई होती थी और उस रुमाल के साथ में नाक बह रही है, फिर भी तुम करते थे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। कुछ भी हो जाए तो आप करते थे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। वो वाला एटीट्यूड वापस चाहिए कि साला कुछ भी हो जाए मैं जिंदगी में पीछे नहीं हटेगा। ये वाला एटीट्यूड आपके अंदर था ऑलरेडी। क्या हुआ ना, फिर सोसाइटी ने प्रेशर डालने लग गया कि ये सीए टफ है, वो टफ है, ऐसा है वैसा है। वो सब चीजों को परे कर दो अपनी जिंदगी से, उसको दूर कर दो, उनका कोई जरूरत नहीं है आपको। आप वापस वही बच्चे बन जाओ, आप वापस वैसे ही एंजॉय करो जैसे करते थे। तुम्हें डांस नहीं आता था तो भी तुम डांस करते थे, कमर नहीं हिलाने आती थी तो भी तुम हिलाते थे, तुम्हें जो चीज नहीं आती थी उससे तुम्हें डर नहीं लगता था, तुम करते थे और धीरे धीरे करते करते उस चीज को कर लेते थे। आज मैं भी आपको यही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्या सर? सर एक और कर लेना, आप भी आंख बंद करो। भाई साहब, मुझे वो बहुत खतरों के खिलाड़ी लगते हैं जो एक से ज्यादा शादी करते हैं। नहीं, मुझे एक संभली नहीं जाती, एक से दो करने वाले मुझे सही में खतरों के खिलाड़ी लगते हैं। तो हसन अशरफ साहब, ये चीज आप आपके साथ ही रखी है और आप ही करिए। मैं तो नहीं करेगा भाई साहब, समझ में आ रही बात ध्यान में? मैं नहीं करेगा भाई साहब, मेरे को डर लगता है बाइकों का भी। बाइक को प्राणी खतरनाक रहता है। बट तुमको जो बात बता रहा हूँ वो समझ में आ रही है यार? मतलब कितने प्यारे दिन थे हमारे वो, और हम कितना डाउट करने लगे खुद पर। तो मैं आप सभी लोगों से कहूंगा, बेटा बहुत ढेर सारा प्यार करते हैं आपके माता पिता आपसे, आपको नाजों से पाला बचपन से। आप अगर देखेंगे कभी, आप जिस दिन आप इस मुकाम पर आओगे ना, और जिस दिन आप मेरे जैसे बड़े होंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपके माँ बाप आपसे कितना प्यार करते हैं। कई बार एक वक्त की रोटी ना खाते हुए, ऐसे मतलब भगवान ना करे आपके साथ ऐसा कुछ हो, बट मैंने ऐसे पेरेंट्स भी देखे कि जो अपना घर द्वार सब कुछ छोड़कर आपके लिए काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बेटा जी, इन माँ बाप के लिए कुछ करने का, इस देश के लिए कुछ करने का एक जज्बा बनाओ ना, एक गोल रखो ना। क्या है यार कि सिर्फ सीए करना है, कुछ ऐसा सोचो ना कुछ बड़ा करने का, कि भाई साहब बैंड पूरा का पूरा है ना इलाके में तहलका मचा देंगे। करो ना यार ऐसा कुछ। हम इतना क्यों छोटा सोचते हैं, क्यों ऐसे सोचते हैं कि नहीं भाई सिर्फ पास होना है? नहीं, अब जब पढ़ाई कर रहे हो तो करो ना पढ़ाई, कि हम देखे सोचे समझे कि लुका पैसोले क्या सोचा करते थे। मैं थोड़ी सी और डेप्थ में पढ़ाई क्यों नहीं करता हूँ, मैं थोड़े से और कॉन्सेप्ट्स में क्यों नहीं जाता हूँ? मुझे और कॉन्सेप्ट्स में जाने का, मुझे और मजा आता है। पढ़ाई में भी मजा ढूंढो ना यार। मैं तुम्हें बताऊं सच्ची माँ कसम बता रहा हूँ, मैं जब तुमको पढ़ाता हूँ ना तो मुझे ऐसा बर्डन नहीं लगता है, मुझे मजा आता है यार। मैं तुमसे बात करता हूँ ना, भले ही वो अभी ठीक है थोड़ा बहुत मेरे में फर्क पड़ा होगा, बट व्हेन आई सी यू पीपल राइट इन फ्रंट ऑफ मी, आई फील इट राइट। मजा आता है यार, मतलब माहौल मजा आता है। तो बेटा जी, आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि हम सब लोग आपसे ढेर सारा प्यार करते हैं, इंक्लूडिंग ये मॉम डैड और ये यूनिवर्स, सब लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, राइट? तो मैं आप सभी लोगों से यही दरख्वास्त करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि इस जन्म में जो आपको कार्य करने हैं उसको करिए प्लीज़। अब जन्म एक्स्ट्रा होता है कि नहीं होता है मुझे नहीं पता, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इसको जल्दी से ख़त्म करिए, क्योंकि समय वापस लौट कर नहीं आता है और समय बहुत लिमिटेड है। इस समय को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज़ नहीं कर सकते हम। तो मैं आपसे इतनी दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज़ स्टडी वेल। और देखिए आप कितने सुंदर सुंदर बच्चे थे। ये गौरव रहेजा देखो कितना सुंदर बच्चा था, है ना? इसको कैसे बोला था ना कि ये पकड़ कर फोटो निकलवा ली छोरे ने, कुछ डाउट किया नहीं, जैसे माँ बाप ने बोला वैसे कर लिया। वैसे अपने आप पर डाउट क्यों करते? देखो ना वो कैसा बैठा है, राइट? और वो भी घसरगुंडी पर बैठा है, पता नहीं कौन सा ये लेकर बैठा है, बट बैठ गया ना चुपचाप और फोटो खिंचवा ली, राइट? तो ऐसे तुम भी फोटो खिंचवा लेने का। और अब तुम सब है ना क्यूट क्यूट फोटो ही भेजेंगे रे, और बाकी के फोटो तो भेजोगे नहीं। तुम जब शेमुड़ आ रहा था इधर उधर से, इधर उधर वो सब गंदा करके बैठे हुए थे, शी मेरे को याद भी नहीं क्या, सब गंदा करके बैठे हुए थे। एग्रीड? तो बस आज आप सभी लोगों के लिए सर मैं आपसे इतनी बात करूंगा बेटा जी कि खुश रहो, और जीवन में अगर खुश रहना चाहते हो तो इस चीज को कंप्लीट कर लो जल्दी से, या फिर मत करो यार, और करना है तो फिर इसको दिल से करो और कंप्लीट कर कर निकाल दो, राइट? ये कौन सा बच्चा है? शुभ गुप्ता की फोटो है। ये देखो, रसगुल्ले को ऊपर पिना दिया टोपी, कौन से कपड़े पिनाए, कोई फर्क पड़ता है इसको? कुछ नहीं। वाह वाह नीरज लठुरिया साहब, क्या बात है, हैं टशन में एकदम खड़े हुए हो। देखो पकड़ के खड़े हुए हैं, बोले फोटो निकलवा लूंगा, है गिरूंगा नहीं नलायको, इज्जत का फालूदा नहीं करूंगा। सो ये देख लो किस तरीके से, एकदम जोरदार। ये क्या बोल रही है कशिश दीवानी? सर आपने बिल्कुल करेक्ट नाम रखा है मेरा, ही बचपन से ही मैं ही करती हूँ। बहुत बढ़िया बेटा। ये तेरी फोटो है क्या? अच्छा। अरे गाय छाप, एक से एक। सो राजा बेटा जी, सभी लोगों को बहुत ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से। और जैसे तुम रसगुल्ला, अरे ये कौन है? संस्कार, अरे मोटू गुलू गुलू था तू तो एकदम, है? क्या आंखें थी यार, क्या ब्राइट आंखें रहती थी तुम्हारी। बस उन दिनों को याद करो, उन दिनों के लिए काम करो, और
जैसे करते थे ना वैसे ही करो यार बेटा, पास हो जाओगे 100%, है ना। तुम खुद को लाइट महसूस करो रे, एकदम ऐसा सीरियस सीरियस नहीं रहने का। सीरियस लोग आईसीयू में होते हैं, मैं हर बार बोलता हूँ, और आईसीयू में होती है नर्स, बट तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम सीरियस हो। तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड, देयर इज नो पॉइंट इन बीइंग सीरियस। सिंसियर बनो, मस्ती करो जैसे बच्चे थे, एकदम जोरदार जोरदार, है ना। सो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। मैं आप सभी लोगों को मिस करूंगा। कोशिश करते कि हम एक जूम मीटिंग अरेंज करेंगे, राइट। और प्रिया अग्रवाल, बहुत सुंदर हो राजा बेटा जी, राइट। आंखें देखो सभी लोगों की, आंखें किस तरीके से आंखें होती थी, कितनी एक्साइटमेंट से भरी हुई। ये गौरव की आंखें देखो, कितनी भरी हुई आंखें रहती थी, राइट। सो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट यही करूंगा कि बेटा जी आप सभी लोगों को ढेर सारा प्यार, और अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का भी ध्यान रखिएगा। और अगर आप तबीयत का ध्यान रखते रखते पढ़ाई कर सकते हो तो तब पढ़ाई करिए, और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, राइट। सूर्य प्रकाश सोनी जी, अरे ये तो फोटो लग रहा है बे, थर्मोकॉल में कैसे जा बेटा तू, राइट। सो गॉड ब्लेस यू ऑल मेरे राजा बेटा जी, एक बहुत टाइट वाला हग आप सभी लोगों को। और मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से जियो, आगे बढ़ो, और जीवन में जल्द ही हम मिलेंगे, राइट। और मिलते रहेंगे, और बाकी ग्रुप पर तो हुई ना भाई बाबा, मैं तो ग्रुप पर बात करने का। राशि जैन बोल रही है 1 मिनट रुको, मैं भी मेरी फोटो भेज रही हूँ। यस बेटा जी रुका हूँ, कोई बात नहीं सर, मेरे पास होकर आ रहे हैं पुणे को ही, सर पास होकर आ रहे हैं पुणे को ही, ओके आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल राइट, ये लैंसी मेहता, ओ लैंसी मेहता, यू लुकिंग वेरी क्यूट बेटा जी, राइट। ट्राइंग टू क्लाइंब ऑन दैट, ये शायद एलिफेंट है कि मंदिर में गए थे आप, देखो जरा फील करो उसके पैर जो है ना लैंसी के, कैसे हवा में झूल रहे, बट डर नहीं रही है, बैठ गई उधर जाकर। अभी कई कुछ ऐसी चीज करने के लिए कहूं तो कैसे करते हो, नहीं डरना नहीं, बिल्कुल जीवन में बढ़िया आगे जरा भेंडी बैंड बजा देने की, राइट। और ये राउडी कौन है, प्रांजलि इतनी राउडी, मां कसम यार बहुत राउडी है तू तो, कैसा खुन्नस में उस जमाने में भी दम देकर घूम रही थी। श्रुति बेटा वेरी गुड वेरी गुड, श्रुति बेटा कितना ध्यान रख रहे हैं तुम्हारे घर वाले कि कहीं लग ना जाए मेरी छोरी को, है वाओ। सो राजा बेटा जी प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, लॉट्स ऑफ लव। मैं फिर आपको मिलूंगा कल, कल मतलब एज एन अगर हम जूम मीटिंग पर मिलते हैं तो लेट्स सी इट। एंड बस इतना चीज ध्यान में रखना कि मैं आपके साथ में हूं, और प्लीज अपना ध्यान रखना और पढ़ाई करना, है ना, आपके माता पिता के लिए। विश्वास बेटा, वाह विश्वास बेटा बचपन से स्टार्ट दिया, राइट। शुभम कुमारी, वाह शुभम कुमारी तुमको डिंपल आता है क्या, वाह 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 बढ़िया। ऑलराइट चलो बाय बाय बेटा जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।